बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ पैकिंग में और शॉपिंग और बाहर जाना ऐसे। तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी जो भी मैंने बच्चों की शॉपिंग की, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी। ये थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैंने। ये बच्चों के कुछ कपड़े थे। बच्चों की पहले से भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हुई थी, तो लास्ट चक्कर में लगा था, तो मैं छोटी सी जो भी चीज़ें मुझे पसंद आई थी वो मैंने ले ली थी। अपनी तो ज़्यादा था शॉपिंग जाके इंशाल्लाह करेंगे पाकिस्तान में। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से भी पसंद आई थी, शूज़ या बैग इस तरह की चीज़ें हैं, मेकअप हो गया। तो एक तो मुझे शॉर्ट फ्रॉक पसंद आई थी, वो मैंने ली थी। ये प्यासा तालिया से मुझे फ़्रॉक पसंद आ गई थी, तो वो मैंने ली। एक तो मुझे इनका प्रिंट बड़ा पसंद आया था, तो दूसरी जैकेट्स के साथ ये वाली फ़्रॉक जो है ना वेयर की जाए तो ये इनकी लुक बड़ी ग्रेसफुल लगती है, तो इस वजह से मैंने ये वाली बाय कर ली। ये कुछ बच्चों के टॉय लिए थे मैंने। छोटे बच्चों के तो जितने भी कपड़े हों ना उतने ही काम होते हैं। तो मुझे ये रोम्पर बड़े पसंद है। मैं ज़्यादा बेटी के मैंने इस दफ़ा यही लिए हैं ज़्यादा। रेगुलर यूज़ में काफ़ी आसानी रहती है। डिफरेंट कलर्स में मैंने ये ले लिए थे। ट्रैवलिंग के लिए भी मैं इन्हीं में से 1-2 रख लूँगी। ये चेंज करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो एक तो कैरी करने में भी और चेंज करने में भी, ये दोनों में आसानी हो जाएगी। सर्दियों में ट्रैवल करना हो तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। इतने हैवी कपड़े, डबल-डबल कपड़े पहले तो सबके लिए रखो, और गर्मियों में बड़ी आसानी होती है। इतने ज़्यादा वज़न भी नहीं इतना ज़्यादा होता, और इतना ज़्यादा सामान। तो सर्दियों में डबल-डबल कपड़े भी बच्चों के रखें, सारा कुछ। वैसे भी थोड़ा-थोड़ा करते काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है। तो मेरा तो हर दफ़ा ही जो है ना सामान ज़्यादा ही हो जाता है। अभी भी मैं बैग बना के रखे हैं कि भाई आएगा वापस तो वो ले आएगा, या कुछ भी छोटा-मोटा कोई भी आता-जाता हुआ तो हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो ले आएँगे। पाकिस्तान जाना हो तो घर समेटना और सबसे मुश्किल काम लगता है पैकिंग का। इस बैग में ये चीज़ रखी है, उसमें ये नहीं रखी, ये वज़न कम है, ज़्यादा है। ये सारे करते-करते सर दर्दी जो है ना, एक मार्केट्स के चक्कर लगे। ये वाली सारी चीज़ें जितनी देर तक हम लोगों ने जहाज़ पे बैठ नहीं जाना उतनी देर तक ये सर दर्द हमारी जानी नहीं है। तो ये हम लोग एक और जा रहे थे मार्केट, थोड़ी-सी चीज़ें रह गई थी, तो उधर जा रहे हैं, उधर का चक्कर लगा रहे हैं। अभी थोड़ा-सा मौसम ज़रा साफ़ हुआ है, वरना सारा दिन धुंधी थी। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। बच्चों के शूज़ रह गए थे, और भी छोटी-मोटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। स्पेज़ा भी करना था, और जो है चॉकलेट्स वग़ैरह ये तो लास्ट पे ही होती हैं, तो ये भी लेनी थी। जो भी चीज़ें मैंने कहा आज जितना काम ख़त्म हो सकता है वो कर लेते हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं। ट्रैवलिंग के लिए कोविड का टेस्ट लाज़मी है, इसलिए उधर भी हम लोगों ने जाना है टेस्ट के लिए। तो वो टेस्ट इंशाल्लाह 2 दिन बाद उसकी आती है रिपोर्ट, तो इंशाल्लाह क्लियर होगा तो उसके बाद टिकट्स का होगा। तो 72 आवर्स में कहते हैं अगर आपके पास हो टेस्ट क्लियर की, तो उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते, उस 72 आवर्स में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद जो वैलिड नहीं होता आपका टेस्ट है ना, तो इन्हीं में टिकट करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे। कोविड के टेस्ट की भी अच्छी खासी सरदर्दी है। इसके लिए भी मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन अल्लाह ताला मदद करे तो सारे काम ही क्लियर हो जाते हैं। चलें जी, हम लोग पहुंच गए अपने कमर्शियल सेंटर, जहां हम लोगों को जाना था। तो उस अंदर तो मैंने कोई इतनी वीडियो ख़ास नहीं बनाई। शॉपिंग जो मैंने की थी वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिए थे बेटे के शूज़,
और दूसरे लिए थे अपनी बेटी के, दोनों के एडिडास के लिए थे, और साथ में इसकी शर्ट्स भी ली थी एडिडास के। बेटी के शूज़ मुझे ज़्यादा पसंद आए थे, ज़रा कलरफुल से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे थे मुझे ये। और बाकी मैंने लेनी थी पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए आयरन, वो मैंने ली थी। और भी छोटी मोटी चीज़ें थी, कुछ की मैंने वीडियो बनाई है, कुछ की नहीं बनी। तो जिस की वीडियो बनी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाली मैंने आयरन ली है रवंता की, ये भी बड़ी अच्छी है। बाकी चीज़ें पैक हो गई हैं और ये वाली कुछ चीज़ें रह गई थी। ये लास्ट वाले बैग में इनको पैक करना है। ये बच्चों के टॉयज़ भी अभी पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी रह गई हैं। कुछ रखने वाली हैं, कुछ अभी इधर ही रखूँगी। अभी इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं और बेटा अभी मज़ीद ये भी चाहिए, वो भी टॉयज़ चाहिए। मैंने कहा चले उधर से जाके ना तुम ले लेना, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी इधर ही पड़ी हैं। अब आ जाती है ड्रेसिंग टेबल की बारी। तो इसे साफ़ करने लगी थी तो मैंने सोचा ये भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये सारी जो चीज़ें अंदर पड़ी हैं ये भी रखनी है पैक करने के लिए। लिपस्टिक वगैरह ये सारी मैंने ये डाल ली है इसमें। और बाकी कुछ चीज़ें थी वो भी एक एक करके रखूँगी। कोई छोटा बैग एक बनाऊँगी ट्रैवलिंग के लिए अलग से, और बाकी जो रखने वाली चीज़ें हैं वो अलग से रख दूँगी। ये सफ़ूरा का है काजल, ये भी पिद्दू सारा होता है। तो ये भी 30 प्लस का ही होता है, 30 यूरो प्लस का ही होता है। अब ड्रेसिंग की बारी आ गई है, ये भी सारी चीज़ें समेट लूँगी। कुछ मैं बड़े बैग में डाल लूँगी और कुछ छोटे मेकअप पाउच उसमें डाल लूँगी, कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी। जल्दी से मैं ये वाली सारी चीज़ें समेट लूँगी, क्योंकि नीचे वाले ड्रार के अंदर भी अभी कुछ है चीज़ें, मेकअप वगैरह कुछ इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं पड़ी, वो भी चीज़ें रखनी है, कुछ फेंकने वाली है, कुछ रखने वाली है, वो भी सारी समेट लूँगी। और बाकी बेटे की पैकिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली है और बेटी की भी तकरीबन हो गई है कंप्लीट। इन दोनों के मैंने अलग अलग से बैग बना लिए हैं ताकि मसला ना हो। तो बस कुछ कपड़े हमने रख लिए हैं अलग से जो छोटे कैरी के लिए, ताकि बच्चों के लिए जितने भी साथ रख लेना आसानी। अभी तो बेटे के मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ और इसके जो लेगो वगैरह है वो मैंने अलग से बैग बना दिए हैं। और वो कह रहा था लेगो तो मैंने अपने साथ लेके ही जानी है, तो फिर मैंने उसका वेट किया तो उसका तकरीबन 2 kg खाली उसका लेगो का वेट बना। तो मैंने कहा बेटा ये नहीं लेके जाते, क्योंकि अब बाद में आपके बाबा ने भी आना है या मामू आएंगे तो वो ले आएंगे। तो कहता है मेरे कपड़े निकाल देना, आप मेरी चीज़ें निकाल दें, तो मेरी लेगो ज़रूर लेके जानी है। अब देखिए क्या बनता है, अब कपड़े निकालती हूँ कि उसकी लेगो रख के लेके जाती हूँ। ये वाले जो छोटे मिनी परफ्यूम है मुझे ये बड़े पसंद है, कैरी करने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं। बैग में पाउच वगैरह में रख लिए। इस तरह के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, बास्केट है काफ़ी जो है ना, मेरे पास कलेक्शन तकरीबन सभी ब्रांड के हैं। तो कुछ मैंने अपने बैग में रख लिए हैं, कुछ इसमें रख लूँगी। अभी जो कुछ बैग हम लोगों ने बनाए थे स्टोर में रखने के लिए वो स्टोर में रख के आए हैं। और बाद में मैंने कहा ये वाला काम भी ख़त्म कर लूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें किचन वगैरह से रिमूव करनी थी, वो भी सारी कर ली हैं। तकरीबन पाकिस्तान में अगर हों हम, या माँ बाप के घर या कहीं भी इस तरह के हों, तो पैकिंग करनी हो तो आसान ही होता है काम। जैसे पैकिंग की, बैग शैग पैक किए और चलें जी तैयार हम लोग। तो इधर ये है कि अपनी सारी चीज़ें भी समेटनी है सारी, और बाकी भी घर के नीट क्लीन भी रखना है और साथ कुकिंग भी करनी है। चलिए कुकिंग का तो शुक्र है ये है कि इन दिनों में काफ़ी काम हमने किया है, बाहर से ज़्यादा कर लिया ऑर्डर। तो अब ज्वेलरी बॉक्स की बारी आ गई है। इसके अंदर मैंने इतनी अपनी ख़ास कोई ज्वेलरी तो रखी नहीं, क्योंकि इधर ज्वेलरी तो इतनी कोई ख़ास पहनी नहीं जाती। तो जो मतलब गोल्ड वगैरह के वो तो हमने लॉकर में रखे हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करने वाली हैं, जो कुछ चीज़ें मैंने इधर से ली हैं, इटली से गोल्ड लिया है वो यूज़ करते हैं। या छोटी मोटी माला वगैरह हो गई, इस तरह की रिंग्स हो गई, वो यूज़ कर लेते हैं। आर्टिफिशियल तो मैं इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं करती।
तो एक मैंने पाउच रखा है, उसके अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं रख लेती हूँ। ये वाली मेरी माला इधर टूट गई थी गोल्ड की, तो मैंने कहा चलें उधर जाकर सही करवा लूँगी। इस तरह की रिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत जो है ना इधर यूज़ कर लेते हैं। इतनी ख़ास तो ज्वेलरी इतनी इस्तेमाल नहीं होती, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं इधर लेके आई। पाकिस्तान में ही मैंने लॉकर में ही रखी हुई है अपनी। इधर से जो गोल्ड लेते हैं वो तो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। हम लोगों ने कुछ चीज़ें उम्रा करने के लिए गए थे, कुछ चीज़ें वहाँ से ली थी और कुछ हैं इधर पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। जैसे कि ये वाले टॉप्स हैं, ये मेरी बेटी को जब ये पैदा हुई थी तो उसके मामू ने गिफ्ट किए थे। ये बिल्कुल छोटे-छोटे हैं और इनकी प्राइस भी डबल होती है, तो इसलिए हम लोग प्रेफ़र करते हैं या तो पाकिस्तान से ले लें जो पसंद की हो, तो या सऊदीया वगैरह से।